आम तौर से कंपनी लायबल टू पे नहीं है इन द ईयर ऑफ लॉस, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। अब फर्ज कर लो रिटेन अर्निंग में भी प्रॉफिट कम है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी इन द ईयर ऑफ लॉस ये कहती है कि भाई हुआ ये है कि हमारे पास लॉस हो गया है, आपका जो डिविडेंड है ये हम इस साल नहीं पे कर रहे, नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो ये जो पिछले साल का डिविडेंड यानी करंट ईयर का डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर के साथ पे कर देंगे। तो जब हम 2 सालों का डिविडेंड मिलाकर पे करते हैं, इसको कहते हैं अक्यूमुलेटेड डिविडेंड। यानी नेक्स्ट ईयर आप अभी फर्ज कर लें आज आप 2020 में हैं, नेक्स्ट ईयर 2021 में होंगे, तो 2021 में जब आप प्रॉफिट पे करेंगे 2021 एंड प्रीवियस ईयर 2022 का प्रॉफिट मिलाकर, उसे हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डिविडेंड। और कंपनी की पॉलिसी होती है, बाज़ औक़ात कंपनी कहती है कि हम फर्ज कर लें कि कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, अब 10 साल से लॉस हो रहे हैं, तो क्या जिस साल प्रॉफिट होगा वो 10 सालों का प्रॉफिट अक्यूमुलेट करके देंगे? तो वहां पॉलिसी होती है कि भाई हम शेयर इशू करते वक्त ये बात बता दी जाती है कि 3 इयर्स का अक्यूमुलेटेड डिविडेंड देंगे या 5 इयर्स का अक्यूमुलेटेड डिविडेंड देंगे। तो कंपनी शेयर होल्डर्स को ये बात बताती है। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, शेयर इशू करने से पहले वो पब्लिक को पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए उनको, उसके अंदर ये बात लिखी हुई होती है कि अक्यूमुलेटेड डिविडेंड कंपनी कब तक पे करेगी। इज इट क्लियर? अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये भी पार वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स भी पार वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रॉफिट है डिविडेंड हर साल पे होगा, ऑर्डिनरी शेयर्स का इन द ईयर ऑफ लॉस पे नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स को पे करने के लिए हमारे पास रिटेन अर्निंग में भी कुछ ना बचे, तो फिर हम उनको अगले साल पे करेंगे। जनरल रिजर्व से भी कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोई जरूरत पेश आती है तो जनरल रिजर्व से भी पे कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व भी अमाउंट सेट असाइड फॉर जनरल पर्पसेस। हमारे यहां कुछ एप्रोप्रिएशंस और भी होती है, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशंस। ये जो रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, ये रिजर्व जिस पर्पस के लिए क्रिएट किए गए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नाम बताकर, उसी पर्पस के लिए यूज होंगे, उसके अलावा यूज नहीं हो सकते। लेकिन जनरल रिजर्व का नाम ही जनरल है, जनरली अभी तक इसको अलॉट नहीं किया किस पर्पस के लिए रिजर्व किया, तो इन दैट केस हम इसको जनरल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है, मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा। इज इट क्लियर? अब यहां आते हैं आपने शेयर्स की वैल्यू के ऊपर। जब हम शेयर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं, अभी बात हुई थी, स्टार्ट लिया था मैंने, आपको बताया था कि प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स को, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को साल के दरमियान एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया, साल के दरमियान में भी डिविडेंड दे दी। और ये जो दरमियान से बड़ा दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, वो कहते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है, वो प्रॉफिट होता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाने की सूरत में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा डिविडेंड दे देती है, और ये साल खत्म होने के बाद नहीं बल्कि साल के दौरान ही दे देती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट क्या होता है, सवाल ये है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट उसे कहते हैं जो यूजुअली आमतौर से कंपनी अपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी नहीं कमाती, लेकिन खास तौर से कमा लेती है। मिसाल के तौर पर कोविड में बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जो थे वो चलना शुरू हो गए, और जो पहले से ही ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे जो लोग, उनके बिजनेस पे लोड आ गया, ज्यादा बिजनेस करने लगे, वो क्या हुआ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे। आमतौर से नहीं कमाते, खास तौर से कमा रहे।
हालात शहर के खराब हो गए, हालात शहर के खराब हो गए और अब चीजें मिल नहीं रही हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, आम डेली यूजेज की जो भी चीजें, तो जो प्रोविजनल स्टोर अपने पास स्टॉक लेके बैठा है और चीजें मार्केट में महंगी हो गई हैं, तो उसको जो प्रॉफिट, ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा था, 1 किलो चावल पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था मिसाल के तौर पर, 1 किलो चीनी पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको हो सकता है कि 50-50 रुपए फी केजी का प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। कुवैत में एक दफा जंग हुई, हमारे एक दोस्त वहां मौजूद थे, कुवैत में जंग हुई, इराक ने हमला कर दिया, इराक ने कुवैत के साथ हमला कर दिया। अब उससे हुआ ये कि कुवैत के अंदर जितने भी लोग थे फॉरेनर्स, लाइक पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग जो थे और दूसरे ममालिक के, वो कुवैत छोड़कर जाने लगे। और कुवैत की करेंसी जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो लोगों ने कोड़ियों के भाव उनको बेच के वहां से जान छुड़ा के निकले। और जिन लोगों ने वो कुवैत की करेंसी खरीद ली, जंग खत्म होने के बाद जैसे ही इकोनॉमी स्टेबल हुई, अब जो करेंसी डीलर है, जिसने करेंसी खरीदना और बेचना जिसका बिजनेस है, उसने बहुत कम रेट पे वो करेंसी परचेज की थी, और जब इकोनॉमी स्टेबल हुई तो डबल ट्रिपल से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। That is extraordinary profit. Is it clear? तो इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, कंपनी जो डिविडेंड पे करती है उसे हम इंटरिम डिविडेंड भी कहते हैं। अब सुनिएगा जरा, जब कंपनी इस पोजीशन में है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरिम डिविडेंड भी पे कर रही है, तो हर इन्वेस्टर, हर जनरल पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी ना जो प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। आपके पास पैसे आ जाए, आप कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? वही इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जहां रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो जिधर रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा वहां प्रॉफिट, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मार्केट में सपोज कर लें देयर आर 4 कंपनीज A B C D, ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब आपके पास ये 4 कंपनीज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे?